नमस्कार, मैं शैलेंद्र हूँ और एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ इन डेप्थ में आज का हमारा सवाल है, क्या भारतीय संस्कृति को उसकी जड़ों से काटने की कोशिश की जा रही है? क्या इस 5000 साल पुरानी उस परंपरा, उस वैभव को आज के भारत से काटने की कोशिश की जा रही है या ऐसी कोई साजिश रची जा रही है? आखिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो पश्चिमी दुनिया से कह लीजिए, अमेरिका से कह लीजिए या पाकिस्तान की तरफ से कह लीजिए, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन को लेकर कई सारे सवाल खड़े हुए हैं और इसको नए सिरे से इसकी व्याख्या करने की कोशिश की जा रही है। और इसी बीच भारतीय संस्कृति विभाग केंद्रीय भारतीय संस्कृति विभाग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला। उस पोस्ट में उस सील का फोटो था जो मोहनजोदाड़ो से 1928 में मिली थी और 1931 में सर जॉन मार्शल, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े उत्खननकर्ता माने जाते हैं, उन्होंने इस सील को भगवान शिव से जोड़ा था। उसको प्रोटो शिव कहा था, मतलब शिव का सबसे प्राचीन रूप, और ये माना जाता रहा है कि शिव की सबसे पुरानी प्रतिमा या आकृति इसको माना जा सकता है। तो भारतीय संस्कृति विभाग ने इस सील की फोटो डाली और उसमें लिखा कि भारतीय संस्कृति की निरंतरता, या जो भारतीय संस्कृति की जो निरंतरता है, जो सिंधु घाटी से शुरू होती है 5000 साल से और अभी तक जस की तस है, मतलब ये निरंतरता बनी हुई है। और भारतीय संस्कृति एकमात्र ऐसी संस्कृति है जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। इस तरह की एक पोस्ट थी और उसमें इसको शिव कहा गया और उस पोस्ट में ये भी कहा गया कि जो योग है, साधना है, वो उस समय जो था और आज भारत में आज भी वैसा ही मंदिरों में पूजा होती है, वैसे ही योग का महत्व है। यानी जो निरंतरता है 5000 साल की भारतीय संस्कृति की, उसको दिखाने की कोशिश की है। अब ये पोस्ट जैसे ही डाली गई तो अमेरिका की एक इतिहासकार हैं आंड्रे टुस्के, उन्होंने तुरंत इस पर रिप्लाई किया या पोस्ट पर टिप्पणी की कि ये शिव नहीं है। उन्होंने इसे प्रोटो एलासाइट कहा। एलासाइट मतलब एक संस्कृति थी जो दक्षिण पश्चिमी ईरान में है। उस एलासाइट की इस आकृति को बताया और उसमें एक पशुओं के देवता हैं, गॉड ऑफ एनिमल, उन्होंने कहा कि ये वो है, ये शिव नहीं, जबकि शिव को हम पशुपति के रूप में भी पूजते हैं। तो इसको लेकर एक बहस खड़ी हो गई है और इसको शिव ना मानने के पीछे या इसको एक ऐसे नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है जिससे भारतीय संस्कृति से इसको अलग किया जा सके। और एलासाइट मतलब जो ईरान, दक्षिण पश्चिम ईरान में एक सभ्यता थी, वो समकालीन है सिंधु घाटी सभ्यता की, इसको वहाँ से जोड़ा जाए, ना कि भारत से जोड़ा जाए। तो ये कोशिश क्यों हुई, जबकि ये सिंधु घाटी सभ्यता में कह लीजिए या इंडस सिविलाइजेशन में ऐसी कई चीज़ें मिली हैं जो प्रमाणित करती हैं कि जो सनातन संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, वही उसी की निरंतरता है या वही संस्कृति है जो सिंधु घाटी सभ्यता में थी और वही सभ्यता यही चली आ रही है। एक तरह से प्राचीन भारत की सभ्यता को या भारतीय सभ्यता को 5000 साल पुराना माना जाता है इस आधार पर कि उसके स्पष्ट प्रमाण हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये बहस खूब तेज हुई है, खासतौर से यही। अब जब एंड्रू टुस्के ने ये पोस्ट में टिप्पणी की भारतीय संस्कृति विभाग की, तो एक नई बहस ने जन्म लिया। क्या ये भारतीय संस्कृति से जुड़ा नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा जो इतिहास है, क्या ये बाहर की सभ्यता से जुड़ा हुआ है? तो ये कोशिश आखिर क्यों हो रही है? देखिए, उसमें जो सील है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, उसमें सबसे ऊपर लिपि लिखी हुई जिसको सिंधु लिपि कहते हैं, जिसको अभी पढ़ा नहीं जा सका है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि इसमें कई सारे मत चलने लगते हैं, क्योंकि अगर वो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ा जाता तो इसमें स्पष्ट हो जाता कि ये सील किसके बारे में। और इसमें आप देखेंगे कि सिर पर सींगों का मुकुट है, उसमें कुछ पौधे जैसी आकृति भी बनी हुई है। फिर उस आकृति के चारों तरफ जानवरों की आकृतियाँ हैं, जिसमें बाघ है, भैंसा है, हाथी है और गैंडा है, और सबसे नीचे एक बकरी या हिरन मानते हैं कुछ लोग उसको। ये आकृतियां हैं। तो ये शिव के चिन्ह माने जाते हैं सभी, इसलिए इसको सर जॉन मार्शल ने 1931 में प्रोटो शिव कहा, यानी शिव की
प्रारंभिक आकृति या शिव का प्रारंभिक रूप। और तब से ये इसको ऐसा ही माना जाता रहा, हालांकि इसमें बीच बीच में मतांतर होते रहे और इसको कई भारतीय देवताओं से भी जोड़ा गया। लेकिन ये पहला मौका है जब इसको एक वैसी संस्कृति का बताया गया जो भारतीय संस्कृति से संबंध नहीं रखती है, एलासाइड जो ईरान में संस्कृति बसती है। तो सीधा सा मतलब एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है, सिंधु घाटी की सभ्यता को आज की भारतीय संस्कृति से काटने की कोशिश की जा रही है, या ऐसा बहुत बड़ा वर्ग एक धीरे धीरे तैयार हो रहा है जो नहीं मानता कि भारतीय संस्कृति 5000 साल पुरानी है। और पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसी आवाज़ें आई हैं और वो अपने आप को असली बारिश बताते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता का, भारत को नहीं बताते हैं कि उनके इलाके में है सिंधु घाटी की सभ्यता, इसलिए वो उसके असली बारिश हैं। लेकिन ये बड़ा हास्यास्पद है और पाकिस्तान खुद ही फंसता है, क्योंकि पाकिस्तान आखिर 1947 के पहले कहाँ था? वो सिंधु घाटी की सभ्यता की जब खोज हुई तो वो एरिया पूरा कहाँ था? भारत में था। और भारतीय संस्कृति से ही जुड़ा हुआ उसको जितने भी प्रमाण मिले हैं उसमें, मातृ देवी पूजा हो, मातृ पूजा हो या शिव की आराधना हो, ये सब के प्रमाण वहाँ पर मिलते हैं। ऐसे प्रारंभिक जो खोज करता है या शोध करता है या उत्खनन करता है, उन्होंने माना था। लेकिन अब एक नया विचार देने की कोशिश की जा रही है। अब ये तो इतिहासकारों की बात हुई है, इसको कई सिरे से समझाने की कोशिश की गई है कि ये शिव है, और कुछ लोग इसको शिव नहीं मानते। लेकिन आप देखिए इस आकृति को, और आप हमारी आदिवासी संस्कृति है जो खासतौर से बस्तर में वायसन हार्न माड़ियाँ हैं, उनकी आकृति को देखिए और इस आकृति को देखिए। हालांकि इसका कहीं इतिहासकारों ने ज़्यादा उल्लेख नहीं किया, लेकिन आप इस मुकुट है जो सींगों का मुकुट है जो, उसकी मिलान कीजिए, या क्या आपको ये बिल्कुल एक सा नहीं लगता? वैसे ही सींग, वैसा ही पौधा सिर पर, और आज भी ये परंपरा वायसन हार्न माड़िया जो कहलाते हैं बस्तर में, उत्तर बस्तर में जो आदिवासियों की जाति है, बिल्कुल एक सी दिखती है। तो क्या इसकी भी व्याख्या नहीं की जानी चाहिए? मैं ये इसका उल्लेख सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि हमारी आदिवासी संस्कृति और हिंदुत्व या भारतीय संस्कृति को भी अलग अलग करने की साजिश बहुत पहले से होती रही है। आर्य वर्सेस द्रविड़ का एक कॉन्सेप्ट, उसकी लड़ाई छेड़ने की कोशिश हमेशा से होती रही है। मैक्स मुलर ने भी ये सिद्धांत दिया और उसके बाद ये कहा जाने लगा कि, और अभी भी ये खूब प्रचार किया जाता कि आर्य अलग हैं और द्रविड़ अलग हैं और आदिवासी हिंदुओं से अलग हैं। तो ये सारे जो नैरेटिव गढ़े जाते हैं उसका भी अगर हम उल्लेख करें तो आप देखिए ये आकृति और आदिवासियों की बाइसन हार्न माड़िया का मुकुट बिल्कुल एक सा आपको लगेगा। क्या ये परंपरा वहीं से निकल कर आई है? क्योंकि इतनी सिमिलरिटी कहीं नहीं दिखेगी आपको। कई जातियों प्रजातियों से जोड़ा जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता को, लेकिन अगर कल्चरली आप देखें तो ये क्या इत्तेफाक है कि सेम मुकुट वैसा ही है। हालांकि कुछ लोग इसको बाइसन का मुकुट सींग मानते हैं, कुछ भैंसे का सींग मानते हैं। तो ये भैंसा हो, सर जॉन मॉरिसन ने इसको बाइसन का सींग ही कहा, लेकिन आकृति एक और पहनने का तौर तरीका बिल्कुल एक सा है, और जो हमारी आराधना पद्धति है वो भी इसमें दिखती है। तो ये जो लड़ाई है, जो भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ी खासियत है कि 5000 साल पुरानी है, और इससे प्राचीन, सबसे प्राचीन जो सभ्यताएं हैं उनमें से एक है जीवित परंपरा। कई परंपराएं संस्कृतियां रही हैं हजारों साल पुरानी, लेकिन वो जीवित नहीं है। भारतीय संस्कृति आज भी जीवित परंपरा है, जीवित संस्कृति है, वो मिट्टी में दब गई नहीं गई। जो सिंधु घाटी की सभ्यता में जिन रिचुअल्स को फॉलो किया जाता था, जो रीति रिवाज परंपराएं थी, वो आज भी हिंदू समाज में कह लीजिए, या भारतीय संस्कृति कहना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि हिंदू संस्कृति कहते ही इसमें एक भेद पैदा हो जाता है। भारतीय संस्कृति, उसमें जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, और जितने भी धर्म भारत भूमि में पनपे या जिनका प्रतिपादन हुआ, उनको इससे जोड़ा जा सकता है। तो ये लड़ाई पूरब वर्सेस पश्चिम या भारतीय संस्कृति को बार बार डैमेज करने की जो कोशिश होती है, चाहे इतिहासकारों के जरिए हो चाहे दूसरे जरिए, तो उसका प्रमाण इसको माना जा सकता है। और अब ये बहस लंबी चलने वाली है, और सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर कई इस तरह के मतांतर होते रहे। और शिव को सबसे प्राचीन देवता माना गया है, और ये प्रोटो शिव का, जो सर जॉन मॉरिसन ने इसको प्रोटो शिव कहा था, तो इसमें कहीं से भी
जो भारतीय कम से कम जिस पद्धति शिव के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं, चाहे वो रुद्र हो, चाहे पशुपति हो, चाहे अलग-अलग मंदिरों में अलग-अलग उससे मिलती-जुलती मूर्तियाँ हों, वो उससे बिल्कुल सिमिलर है और वही परंपरा नज़र आती है। ये कोई साबित करने की बात नहीं है, ये प्रैक्टिस में है और उसी को तोड़ने की कोशिश की जाती है। अब चाहे आदिवासियों में जो आदिवासी और हिंदुओं की लड़ाई पैदा करने की कोशिश की जाती है कि आदिवासियों में भी शिव पूजे जाते हैं जो बड़ा देव है। वो बिल्कुल शिव का ही रूप है, उनको शिव के रूप में ही पूजते हैं हिंदू और आदिवासी। अगर आप अंदरूनी गाँव में चले जाओ तो इसको आप बड़ा देव, खासतौर से गोंड और भीलों में जो बड़ा देव पूजे जाते हैं, वो उससे मिलता उसको शिव का ही रूप माना जा सकता है। तो भारत को बाँटने की कोशिश हमेशा से होती रही है और अब जो जो अमेरिकी इतिहासकार हैं आंद्रे टुस्के, उनकी भी वही कोशिश नज़र आती है। हालाँकि इसको एकदम एकदम से साजिश मानना या इस पर सवाल खड़े करना ठीक नहीं है, क्योंकि हर इतिहासकार को अपना मत देने का अधिकार है, क्योंकि जो भी प्राचीन संस्कृतियाँ हैं वो सामूहिक विरासत है पूरी मानवता की। लेकिन भारतीय संस्कृति पर शायद ये पश्चिमी दुनिया हो, चाहे अरब कंट्रीज़ हों, उनको ये पहचानने में बड़ी मुश्किल होती है कि ये सबसे प्राचीन संस्कृति है, 5000 साल पुरानी संस्कृति है। उस तरह के सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। इसको वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता को वैदिक काल से भी काटने की कोशिश कई बार हुई है कि वैदिक अलग थे, आर्य अलग आए, सिंधु के लोग अलग थे। ये भी साबित करने की कोशिश की जाती रही है। लेकिन आप पूरा मिलाएँ रीति-रिवाज, चाहे ऋग्वेद हो, चाहे बाकी के वेद हों, पुराण हो, हमारे मिथक हो, हमारी माइथोलॉजी हो, सब में आपको एक रूप मिलेगा जो बिल्कुल भी अलग नहीं करता है भारतीय सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर दक्षिण भारत तक या यहाँ कंबोडिया तक। एक सी संस्कृति, एक सा रीति रिवाज सब नज़र आता है। तो भारत को एक सांस्कृतिक इकाई के तौर पर स्थापित करता है। लेकिन ये बहस अब लंबी चलेगी, खासतौर से ये सील अब एक बार फिर चर्चा में आ गई है। ये बड़ी महत्वपूर्ण सील है और ये सील ही नहीं, इसके अलावा भी जो सील मिली हैं, जो आकृतियाँ मिली हैं, उसमें हिंदू या भारतीय संस्कृति का पूरा स्वरूप दिखाई देता है। चाहे फिर वो बुल की पूजा हो, जिस तरह से सांड या नंदी की आकृति मिली है, जिस तरह से मातृ देवी की आकृति मिली है, जिस तरह से डांसिंग गर्ल है, जो एक डांसिंग गर्ल बड़ी फेमस जो वहाँ से मिली है, उसको आप देखेंगे तो उसका जो श्रृंगार है पूरा भारतीय है। तो सिंधु घाटी हमारी सबसे प्राचीन एक प्रमाण है भारतीय संस्कृति का और उसमें भारत को भी अपने पक्ष रखने होंगे और पश्चिमी दुनिया को ये समझना होगा कि अगर भारत को 5000 साल पुरानी संस्कृति वो मान लेते हैं तो इसमें हर्ज क्या है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।